नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज के चार के चक्रव्यूह में बात होगी संभल में 46 साल पहले हिंदू परिवारों के साथ जो स्कैम किया गया था उसके खुलासे की। साथ ही बात होगी हरिद्वार में अखिलेश यादव के पहुंचने की, जिससे सियासत गरमाई हुई है। फिर बात होगी मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के आखिरी दांव की, और आखिर में बात होगी मायावती के जन्मदिन पर क्या कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल के 46 साल पहले हिंदू परिवारों के स्कैम से जुड़ी है, जहां हिंदू परिवारों की जमीन कब्जा कर स्कूल बनवाया और फिर दीवारों पर फायर स्टेशन लिख दिया गया। दरअसल 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। संभल जिला प्रशासन ने उन हिंदू परिवारों की जमीन उन्हें वापस लौटाई है जिन्हें 1978 के दंगे में जबरन भगा दिया गया था। हिंदू परिवारों की जमीन 3 करोड़ की जमीन पर प्रशासन ने परिवारों को वापस कब्जा दिला दिया है। 1978 के दंगों में 3 परिवारों को भगाकर दूसरे समुदाय के लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, कब्जाई जमीन पर स्कूल भी बना दिया गया। 46 साल बाद जमीन वापस मिलने पर हिंदू परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। एसडीएम सदर वंदना मिश्रा ने कब्जा किए गए जमीन को मुक्त करवाते हुए हिंदू परिवारों को काबिज कराकर वहां पुलिस तैनात कर दी। पीड़ितों ने बताया कि जब वो इस जमीन पर जाते तो उन्हें मारपीट कर भगा दिया जाता, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। एसडीएम वंदना मिश्रा ने शिकायत पर जांच की तो आरोप सही निकले, जिसके बाद जमीन को कब्जा मुक्त करवाते हुए असली मालिकों को उनका मालिकाना हक दिलवा दिया गया। पूरा मामला संभल के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित करीब 2 बीघे के बाग का है, जहां 46 साल पहले हिंदू परिवार रहते थे। 1978 के दंगों में हिंदू परिवारों को धमकाकर भगा दिया गया था। सभी परिवार दूसरे मोहल्ले और कस्बों में जाकर अपना वक्त गुजार रहे थे। इस संबंध में परिवार के सदस्यों ने पुलिस एवं पोर्टल पर शिकायत भी की थी। आरोप है कि पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्ग की धमक की वजह से इन परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया। पूर्व सांसद के दबाव में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद एसडीएम वंदना मिश्रा ने जांच के बाद कार्यवाही शुरू की तो मौके पर पूरा बाग मिला, जिसमें तमाम पेड़ भी है। दूसरे समुदाय का एक डॉक्टर जमीन पर काबिज था जहां स्कूल संचालित किया जा रहा था। वहीं दीवार पर अवैध रूप से धोखा देने के लिए फायर स्टेशन लिखा मिला। हिंदू परिवारों के सदस्यों को बुलवाकर एसडीएम ने जमीन पर उन्हें कब्जा दिलवा दिया। वहीं मौके पर 10,000 स्क्वायर फीट जमीन मिली। बाकी करीब 5,000 फीट के लिए बुलडोजर कार्यवाही की आशंका जताई जा रही है। वहीं फर्जी तरीके से फायर स्टेशन लिखने के मामले में फायर महकमे ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में प्रशासन की ये सबसे बड़ी कार्यवाही समझी जा रही है, जिसमें 46 साल पहले भगाए गए हिंदुओं को उनकी करोड़ों की जमीन प्रशासन ने वापस दिलाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां महाकुंभ को लेकर जमकर सियासत देखी जा रही है। दरअसल महाकुंभ को लेकर सपा प्रमुख ने सीएम योगी की तैयारी को लेकर कई वार किए थे, यहां तक कि उन्हें पानी पी पी कर कोसा जा रहा था। लेकिन उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि वो महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, जिसके बाद अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। सपा प्रमुख यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। अब इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक हलकों में कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने महाकुंभ स्नान को लेकर भी बयान दिया था। हालांकि खबरें ये भी है कि अखिलेश यादव अपने चाचा राजपाल सिंह यादव की अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में प्रभावित करने पहुंचे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, लेकिन इससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव लगातार कुंभ आयोजन में हो रही गड़बड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैं हमेशा कुंभ गया हूं और आप कहो तो वो तस्वीरें भी साझा कर सकता हूं। जब मैंने समय समय पर गंगा में स्नान किया, कम से कम वो भी तस्वीरें साझा करें जो दूसरे को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। इसी बीच यादव ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिन्हें
एक तरह से तंज माना जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में है। हाल ही में जो उन्होंने हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करके अपने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, उन तस्वीरों को देखकर लोग उनकी फिटनेस की सराहना कर रहे हैं, लेकिन फिटनेस से ज्यादा तंज नजर आ रहा है। खबरों में अब बात बीजेपी के आखिरी दाव की। दरअसल यूपी के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से लगातार सीएम योगी से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता डट कर मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट काफी अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट फैजाबाद यानी अयोध्या के करीब की सीट है और बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में राम का जाप करने के बाद भी हार गई थी और वहीं से सपा पार्टी में फुर्ती आ गई, जिसके बाद अब बीजेपी और खास करके सीएम योगी के लिए मिल्कीपुर सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह साबित करना है कि इस सीट अभी भी उन्हीं की है। एक तरफ जहां सपा पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार का नाम कब के ऐलान कर दिया था, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद है, तो वहीं अब जाकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, जो मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव लड़ने वाले हैं, जिनका नाम चंद्रभान पासवान है, जिन पर अब बीजेपी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बीजेपी के पास आखिरी दाव है जो उन्हें उनकी अयोध्या से खोई प्रतिष्ठा दिला सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि 8 फरवरी को जिस दिन मतगणना होगी, किसकी होगी जीत और किसकी हार। खबरों के अंत में बात होगी मायावती की। मायावती के जन्मदिन के मौके पर बसपा में अपने संघर्षों के दिनों पर आधारित ब्लू बुक जारी की है। साथ ही अपने अंदाज में बीजेपी, सपा और कांग्रेस को दलितों से जुड़े मुद्दे पर घेरा, लेकिन जन्मदिन के इस समारोह में आकर्षण का केंद्र रहे मायावती के दोनों भतीजे। आकाश तो पिछले कुछ सालों से बसपा में सक्रिय थे ही, पर उनके दूसरे भतीजे ईशान पहली बार सार्वजनिक तौर पर बसपा के मंच पर दिखाई दिए। माना जा रहा है कि मायावती आकाश के साथ ईशान को भी सक्रिय राजनीति में आने की इजाजत दे सकती है, ताकि पार्टी की कमान युवा नेतृत्व के हाथों में दी जा सके और 2027 के चुनाव के पहले पार्टी यूपी में फिर पासा पलटने की स्थिति में हो। मायावती ने अपने संबोधन में कुछ अहम बातें कही, जहां उन्होंने कहा, बसपा ने गरीबों को लाभ पहुंचाया है, कांग्रेस नेता छलावा करते हैं, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर लगी है, सपा अलग अलग हथकंडे अपनाती है, नीले कपड़ों में नौटंकी करते हैं, संविधान की कॉपी दिखाकर दिखावा करते हैं, लोगों को सपा से सावधान रहने की सलाह दी है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, उस पर कभी कुछ नहीं किया गया। मायावती ने कहा कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव पर मायावती ने कहा कि सभी लोग सोच समझकर वोट करें। बसपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली चुनाव में जुट जाने के लिए कहा। इसी के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति तय करेगी। बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ रही है, ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करें, इस बारे में बसपा सुप्रीमो संकेत दिए। बसपा ने 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार, कैंडर कैंप और पार्टी के साथ मुस्लिमों, ब्राह्मणों और अन्य वर्गों को जोड़ने के अभियान की समीक्षा होगी। इसके अलावा मायावती के बयान को लेकर भी सियासत गरमाई है। दरअसल मायावती कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमलावर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य महापुरुषों की अपेक्षा और अनादर किया है। कांग्रेस आरक्षण के अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है। उनके नेता ऐसी बात कह भी चुके हैं। मायावती ने कहा कि अब कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति और बाबा साहेब की हितैषी होने का दिखावा कर रही है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के नेता संविधान दिखाते हैं और नीले कपड़े पहनकर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। मायावती के बयान से ये तो साफ है कि अब बसपा कांग्रेस का समर्थन कभी नहीं करेगी। चार के चक्रव्यूह में आज के खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।